गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में आपके जूलॉजी में प्रैक्टिकल है बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी। इसमें आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या जिसे बोलते हैं मानक विचलन। तो जो हमारे पास में कई सारे डाटा होते हैं उनको अरेंज करना होता है, तो ये सारे के सारे या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम एक सीरीज में टेबल के रूप में भी इनको अरेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद में जैसे हमारे पास काफ़ी सारे डाटा हैं, ब्लड सैंपल के हैं या शुगर लेवल के हैं, तो इनके द्वारा भी हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर इन डाटा के मानक विचलन ज्ञात करने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन जिसे कहते हैं। इसे डिस्पर्शन मेजरमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। यानी कि जब हम सीरीज बनाते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज बनाते हैं, तो उससे हमें मीन प्राप्त होता है और इस मीन के द्वारा ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन्स। यहाँ पर आइटम्स क्या है? कोई भी सैंपल के डाटा हो सकते हैं या कोई भी सीरीज हो सकती है, जैसे कोई भी डाटा स्टूडेंट्स के डाटा हो सकते हैं, सब्जेक्ट में मार्क्स के डाटा हो सकते हैं। तो इन डाटा के डाटा का मीन ज्ञात करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे मानक विचलन कहते हैं। तो जो मानक विचलन होता है इसकी दो विशेषताएं होती है। फर्स्ट इज कैलकुलेशन बाय अरिथमेटिक मीन। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मीन ज्ञात किया जाता है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात किया जाता है। तो पहले कैलकुलेशन बाय अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज जो हमें डाटा है उनमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उनके मान जो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक मान स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो दो विशेषताएं हो गई, पहली कैलकुलेशन बाय अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज पॉजिटिव नेगेटिव स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देन इसकी डिमेरिट क्या है, दोष क्या क्या है? तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को जूलॉजिस्ट बायोस्टैटिक्स ने इस्तेमाल किया था, यूज किया था। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके इसके उपयोग के बारे में बताया कि किस तरह से डाटा जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन पहले इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए दो मेथड यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड या इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा शॉर्टकट मेथड। जो प्रत्यक्ष विधि होती है डायरेक्ट मेथड, इसमें यदि हमें अरिथमेटिक मीन ज्ञात है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। तो जो संपूर्ण सीरीज होती है उसके संपूर्ण नंबर का अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेप दे रखे हैं किस तरह से डायरेक्ट मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो भी डाटा होते हैं या हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है उसका सम लिया जाता है और सम ऑफ x जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको या
डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो हमें अरिथमेटिक मीन प्राप्त होता है। सेकंड प्रोसेस इज डेविएशन। डेविएशन हमें किस प्रकार प्राप्त होएगा, जो नंबर होते हैं टोटल नंबर एंड टोटल नंबर को माइनस किया जाता है एक्स बार या अरिथमेटिक मीन में से। थर्ड स्क्वायर ऑफ डेविएशन। स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो हमने निकाला था x माइनस एक्स बार का, उसका स्क्वायर किया जाता है, सम स्क्वायर किया जाता है, तो हमें स्क्वायर ऑफ डेविएशन प्राप्त होता है। ये जब कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें ये वैल्यू तो इस फॉर्मूले में पुट करके फिर आपको बताई जाएगी। फोर्थ स्टेप इज वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा, सम ऑफ डेविएशन जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन है डिवाइडेड बाय एन, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा फॉर्मूला दे रखा है, जिसमें स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, जिसका सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसका वर्गमूल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर एक्स बार क्या है, अरिथमेटिक मीन, एक्स इंडिविजुअल वैल्यू जो हमें डाटा मिले हुए हैं, एंड सम ऑफ डी स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डाटा को एनालिसिस करने एंड उनका डेविएशन निकालने में सहायता मिलती है।